प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा अलग अलग चर्चा की जा रही है। एक प्रवक्ता उनकी बोलती हैं कि नवाब सिंह उनके पुराने नेता हैं, एक प्रवक्ता उनके बोलते हैं कि नवाब सिंह से कोई मतलब नहीं है। एक प्रवक्ता उनके एक नई बात बोलते हैं, मेरे साथ कोई फ़ोटो दिखाते हुए वायरल करते कि ये मेरा आदमी है। तो कुल मिलाकर मैं जो प्रवक्ता मेरे साथ नवाब सिंह की फ़ोटो दिखाकर उनको मेरा आदमी बता रहे हैं, तो शायद उन्होंने योगी जी के साथ अखिलेश जी की भी फ़ोटो देखी होगी, तो उनको बताना चाहिए अखिलेश जी क्या योगी जी के आदमी हैं। कुल मिलाकर ये एक हास्यास्पद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी को आकर उत्तर देना चाहिए कि आखिर ये नवाब सिंह किसका आदमी है। अखिलेश जी को यह भी बताना चाहिए कि उनके संपर्क में आने से पहले पूर्व में नवाब सिंह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत क्या थी, और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के संपर्क में आने के बाद में, अखिलेश जी के संपर्क में आने के बाद में आज उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है, यह सभी लोग को मालूम है। जिस कॉलेज का नाम हो रहा है, जहां के ऊपर घटना स्थल दिखाया जा रहा है, उस कॉलेज का उद्घाटन करने वाले अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के इस व्यक्ति के साथ में किस प्रकार के संबंध थे, उसकी चर्चा हर गांव गली में कन्नौज के हुआ करती थी। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसको मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा यहाँ के ऊपर मिला हुआ था। और डीएम हो, एसपी की तो बात छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री इनसे सिफारिश के लिए आते थे, बड़े बड़े अधिकारी इनके यहाँ दरबार लगता था, सिफारिश पर आते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जब श्रीमती डिम्पल यादव जी का लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, डिम्पल यादव जी निर्विरोध चुनी गई। वो निर्विरोध कैसे चुनी गई आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कन्नौज के मीडिया के साथी सभी लोग जानते हैं। उसको डिम्पल जी को निर्विरोध कराने में किस प्रकार से अपहरण तक हुए, उन अपहरण को कराने वाले नवाब सिंह यादव, माने डिम्पल यादव को निर्विरोध चुनवाने वाले स्वयं नवाब सिंह यादव। और नवाब सिंह यादव जो कि डिम्पल जी के प्रतिनिधि रहे, और मुंह बोले प्रतिनिधि नहीं रहे, लिखा पढ़ी में प्रतिनिधि रहे। मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लिखा पढ़ी से प्रतिनिधि रहे। और समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव आज भी किसी भी बच्चे से पूछोगे जाके, किसी भी रिक्शे वाले से पूछ लो, किसी भी दुकान वाले से पूछ लो, या कोई भी साधारण मतदाता समाजवादी पार्टी का पूछ लोगे, तो उससे कोई दूसरा नेता अखिलेश यादव के बाद यदि किसी का नाम कन्नौज की धरती पर लिया जाता है, उसका नाम है नवाब सिंह यादव। और आज उससे पल्ला झाड़ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी का बहुत घृणित चेहरा है। एक व्यक्ति अयोध्या में 2012 में समाजवादी पार्टी में आता है, नगर अध्यक्ष बनता है, उसके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगता है, और उसके बाद में उसको बचाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव सामने आते हैं, इसलिए कि वह मुसलमान है। तो मैंने मुसलमान होगा, अपराधी होगा, उसको संरक्षण दोगे, अतीक बनाओगे, मुख्तार बनाओगे। मुसलमान यदि आतंकवादी होगा, उसको छोड़ने की सिफारिश करोगे। और उसके बाद में जो कन्नौज में एक उनका वह कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन समाजवादी पार्टी को दे दिया, आज उससे भी पल्ला झाड़कर आज इस प्रकार से खड़े हो गए, तो समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी, अपराधी यदि मुसलमान होगा उसको संरक्षण करेंगे, और यादव होगा भी उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि वह हिंदू है। तो यह समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा उजागर हुआ है। हाँ तो मैंने कहा ना कि फोटो तो अखिलेश जी की योगी जी के साथ भी वायरल हो रही है, तो क्या अखिलेश जी योगी जी के लिए काम करते हैं? तो फोटो किस दौरान क्या? ये फोटो एक शिवपाल सिंह जी यादव हैं, और जो कि नगर पालिका के कर्मचारी भी रहे हैं, और वो उनके बेटे की गमी हुई थी, और वो नगर पालिका में चूँकि मेरी माताजी अध्यक्ष रही थी, तो इसलिए मैं कच्ची में उनका जवान बेटा मरा था, तो मैं वहाँ पर गया था, तो वहीं पर शायद यह भी थे। इसमें मेरे साथ में फ़ोटो आई है। अगर समाजवादी पार्टी ने इनको कहीं से निकाला है तो समाजवादी पार्टी को उसका पत्र जारी करना चाहिए। और जिसको निकाल दिया जाता है वो इंडी गठबंधन की भी जो रैली हुई थी, जिसमें राहुल और अखिलेश दोनों लोग आए थे, और राहुल और अखिलेश के बीच में नवाब सिंह यादव खड़े हुए हैं, तो क्या राहुल गांधी के साथ में आए थे क्या? तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि अगर अखिलेश ने निकाल दिया था तो शायद राहुल इनको मंच के ऊपर लेकर आए होंगे। और दूसरा, अभी 25 जुलाई को एक समाजवादी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, उसमें अखिलेश यादव जी इनको माताजी की मृत्यु के ऊपर इनको संवेदना व्यक्त करते हैं, और उसके बाद उनका पत्र भी आता है। शायद आप लोगों के लिए भी अखिलेश जी का आया ही होगा, किसी के यहाँ गमी में जनरल तो आ ही जाता होगा, तो कन्नौज में शायद इसीलिए नवाब सिंह के लिए भी चला आया। तो कुल मिलाकर तो सब दर्शाता है। तो मैंने क्या कहा, अयोध्या वाला चूंकि मुसलमान था, कन्नौज वाला हिंदू है, तो झक मरा के कहाँ जाएंगे, तो साथ में आएंगे ही। तो या तो उत्तर प्रदेश के सभी मेरे उन यादव भाइयों को भी समझना चाहिए कि यह बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हुए, और ये यहाँ पर भी देखो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हुए। यही इनका चरित्र है।
साजिश है तो उसको साजिश की जांच की मांग हो, आप जो भी हो, आप अगर इस प्रकार की कोई डिमांड करते हो तो मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। साजिश है तो बिल्कुल ही ओपन होना चाहिए, साजिश है तो किसकी है यह भी सामने आना चाहिए। और उनके लोग तो कह रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा ये साजिश है कि उनकी पार्टी का एक मुसलमान जिला अध्यक्ष इसको निकाल देता है पार्टी से, तो ये कहीं पार्टी के भीतर कोई हिंदू मुस्लिम संघर्ष तो नहीं है, उसको भी देखना चाहिए। देखो कुल मिलाकर कौन कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, रात का 1:30-2 बजे की घटना आखिर वहां के ऊपर क्यों घटी, क्या है, ये तो निश्चित रूप से वो जैसा कि अभी तो जो लड़की के पक्ष का जो सुना है, जैसे एसपी का जो अपना उसमें बयान आया है, उस आधार पर के उनके पास में फ़ोन पहुंचा कि उससे प्रयास हुआ तो उसमें पुलिस पहुंची और वहाँ के ऊपर गिरफ्तारी हुई। विषय यह नहीं है, विषय यह है कि जब भी शेर का शिकार भी अगर होता है तो शेर के शिकार के लिए पिंजड़े में बकरी को लगाया जाता है, तो जब शेर बकरी को खाने जाता है तो ही तो पकड़ता है ना। तो कुल मिलाकर यदि कोई भी ये षड्यंत्र है भी, अगर इनकी पार्टी के लोगों भी तो मौका किसने दिया, तो स्वाभाविक है। देखो ये घटना एक बहुत स्पष्ट रूप से एक बात साफ कह रही है और ये घटना समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी उजागर कर रही है। नहीं, जांच तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी जांच चली रही है और न्यायालय में भी अब ये मामला जाएगा, तो अभी तो पूरी तरीके से अब तो पुलिस का मामला बन गया है। नहीं, तो ये तो कौन कह रहा है कि वो तो पुलिस की सजगता के आधार पर ये बलात्कार उसके साथ हो ही नहीं पाया, वो तो लड़की ने तुरंत फ़ोन कर दिया, पुलिस पहुंच गई, तो ये तो बात तो सभी लोग कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, बलात्कार की कोशिश हुई है। अच्छा, जो उनके परिवार का कहना है कि जो हुआ है 3-4 साल से काम कर रहे हैं और समाज में जो